आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्यूब ऑफ टू डिजिट। मतलब हमारे पास अगर टू डिजिट है तो उसका हम क्यूब कैसे निकालें। और इससे पहले हमने रूट पढ़ा है, स्क्वायर रूट पढ़ा है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप पहले क्यूब और क्यूब रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं टू डिजिट का हम क्यूब कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास टू डिजिट है, देखिए 1 और 2, इसका क्यूब कैसे फाइंड करें। तो देखिए, इसको फाइंड करने से पहले मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आपको कम से कम 25 तक के क्यूब याद होने चाहिए। कहाँ तक है? 25 तक के। यहाँ तो मैंने 10 तक ही लिखा है क्योंकि आपको अभी जो आप फाइंड करेंगे क्यूब वो आपको सिर्फ टू डिजिट तक करना है, तो आप 10 तक कर सकते हैं, लेकिन आपको 25 तक कम से कम या 30 तक लर्न होने चाहिए। ठीक, तो आज तो हमारा 10 तक में चल जाएगा काम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज ये है कि आपको एक 12 नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर का आप क्यूब किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 2। ठीक, ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, यानी ये 1 है, ये 10th प्लेस है। ओके, तो हम इसमें एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जो हमारी सेकंड वाला जो 10th वाला होता है इसका हम क्यूब निकालते हैं। ठीक है, इसका हम क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब क्या होता है आपको पता है, 3 हो जाएगा। सॉरी, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड काम क्या करते हैं, जो क्यूब आया है ये 1 का, ये ठीक, तो इसको तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इसको तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसके बाद एक चीज देखते हैं कि इन दोनों में रेशियो क्या है। देखिए 1 और 2, फर्स्ट वाले में क्या है, इसका रेशियो क्या है 1। ओके, 1:2। तो इस तरह से इसका 1/2 हुआ, लेकिन इसमें हम एक चीज ध्यान देते हैं कि इसका जो रेशियो होता है ये वाला उल्टा लिखते हैं। कैसे? ये 2 को हम ऊपर लिखेंगे, जो भी रियल रेशियो 1:2 है ना, तो 2 को ऊपर लिखेंगे और 1 को नीचे। और जो भी हमारा क्यूब आया है ये वाला जो नंबर का, उसमें हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए 1 में अगर हम 2/1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं आप। 1 हमारा जो कि क्यूब निकला हुआ है और ये रेशियो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। तो आप क्या करेंगे, एक तो पहली बार तो क्यूब लिखा, दूसरी बार हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, जो अब हमें मिला है उसी में हम फिर से इसके रेशियो से, अब देखिए 2 है, ठीक, तो 2 का जो हमारा रेशियो मिला था इसी में फिर से जो रेशियो था 2/1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आप 4 आ गया। इसी तरह से अब आपको ये मिला है, इसमें आप फिर से अगेन रेशियो कीजिए। कितनी बार करना है आपको, 4 बार, 1 2 3, 4 टाइम्स और करना है, यानी चौथी बार और करना है। तो आप 4 में अगर आप 2/रेशियो 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। इतना हुआ क्लियर आपको? यहाँ तक आई होप आपको डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है, इस नंबर को छोड़ के, इसको छोड़ के, ये जो नेक्स्ट नंबर है ये वाला और ये, इसमें हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। 4 का डबल क्या होता है 8। ठीक, 2 का डबल क्या होता है 4। इतना किया। अब इस नंबर को आप ऐड कर लीजिए, सिंपल आप इसको ऐड कर लीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए 8 का 8 लिखा, क्लियर, 4 और 8 12 हुआ। 12 का हम 12 नहीं लिखेंगे, ये कैरी में आ जाएगा। ओके, इस वाले नेक्स्ट नंबर को 4 और 2 6 और 7 और कोई भी कैरी नहीं है, ये 1 का 1। तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 1 7 2 8। आप चेक कर सकते हैं इसको, यही इसका आंसर आएगा। ठीक, कब, जब 2 डिजिट हो। क्लियर? अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, देखिए अगर ये तो इजी होता है कि वंस जो आपका 10th प्लेस है वो क्या है 1 है। ओके, वो क्या है 1 है, और जो दूसरा है वो 3 है। तो इस केस में बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए 1 का हमने क्या कर दिया, देखिए 1 का क्यूब निकालना है तो हमने क्यूब लिख दिया 1। क्लियर हुआ? इन दोनों का रेशियो, तो 1:2 3 आएगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो 1/3 लिखते हैं ना, लेकिन इसमें इस चीज का ध्यान रखना है, उल्टा कर देंगे। कैसे, 3/1। और ये 3/1 होता है जो आपका फर्स्ट टाइम क्यूब आया है उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगी इसकी तो क्या आ जाएगा, 3 ही तो आएगा। ठीक है, 3। अब आपको जब ये मिल गया है यही नंबर, अब आप इसी नंबर को क्या कर सकते हैं, इसी नंबर को फिर से इस रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 9 आ जाएगा। ठीक है, 4 बार करेंगे इस काम को। ठीक है, 2 डिजिट वाले में। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अब ये आपको 9 मिला, अब इस 9 में फिर 3 से करेंगे। ठीक है, 3:1 से, यानी 3/1 से। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको
क्या जाएगा, इस तरह से तो करेंगे 9 इंटू 3/1, तो ये आपको 27 मिल जाएगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आपको 27 मिल गया। अब मैंने आपको बताया इस डिजिट को छोड़ दीजिए, अभी इसका डबल कीजिए तो 18 आया। क्लियर हुआ, और इसका डबल 6 आया। अब बस इसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। और ऐड कैसे करना है, सिर्फ वंस प्लेस रखनी है, यानी एक अंक को रखना है, बाकी जो आएगा उसको कैरी। अब देखिए इसके नीचे तो कुछ नहीं है, तो ये 7 आ जाएगा, लेकिन हम 2 डिजिट नहीं कर सकते, ठीक है। 2 को हम इधर क्या दे देंगे, कैरी, तो यहाँ 20 हो जाएगा, और ये 9 29 का 9 और 2 क्या हो जाएगा इधर, कैरी। ठीक, 6 और 2 क्या हो गया, 8, 8 में 3 जोड़ा तो क्या हो गया 11, 11 का आ गया 1। क्लियर हुआ, और 11 का जब 1 आ जाएगा, नेक्स्ट नंबर भी हमारा 1 है, तो इसमें हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताइए। तो हम इसमें क्या कर देंगे, सिंपल आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2 तो आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आप किसी भी नंबर का जो 2 डिजिट में होगा उसको आप इजीली उसका क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2197 इसका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है, 2197। क्लियर हुआ, देखिए कितना इजीली आ गया। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब ये देखिए आप होमवर्क में करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर कोई नंबर जो ये वाला है वो 2 डिजिट तो ये है ही, देखिए 2 डिजिट है, लेकिन इसमें अगर आपका ये जो दहाई का अंक है या 10th प्लेस है वो क्या हो जाए, वो आपका जो 10th प्लेस है वो आपका कोई और डिजिट आ जाए तो कैसे करेंगे। तो मैंने बताया ये जो 10th प्लेस होता है इसी का हम क्यूब निकालते हैं। तो 2 का क्यूब मैंने आपको बताया कितना होता है, 8 होता है। तो आप फर्स्ट टाइम 8 लिख लीजिए। क्लियर हुआ, अब नेक्स्ट बार हम क्या करते हैं, इनका रेशियो तो निकालते हैं, तो 2:1 आएगा, यही तो आएगा। जब 2:1 आया मैंने आपको बताया उल्टा लिखते हैं, कैसे, यहाँ से, यानी इसको उलट के इस तरह से लिखेंगे, और इसको हम इस नंबर में जो फर्स्ट टाइम क्यूब आया उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई, मैं बता भी देती हूँ कैसे। इसी नंबर में ये जो नंबर है इसमें ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए 8 इंटू 1/8, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 4 लिख लीजिए। क्लियर हुआ, इसी तरह से अब जो आपको नंबर मिला है, देखिए ये आपको नंबर मिला, इसमें आप फिर 1/2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इस वाले नंबर में 1/2 से, तो क्या आ जाएगा आपको 2 मिलेगा। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। इतना क्लियर हुआ, इस तरह से आप इसको इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो नंबर था मैंने आपको बताया था एक छोड़ के, इस वाले नंबर का डबल कीजिए कितना आ जाएगा 4, इस वाले नंबर का डबल कीजिए क्या आ जाएगा 8। ओके, अब इसको आप प्लस कर दीजिए इस तरह से। आप देखिए आप क्या करना है, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपको 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको 12, और जो एक ही अंक लिखते हैं वंस प्लेस का, बाकी जितना भी चाहे आपका यहाँ पे कैरी 2 अंकों में हो तो उसको भी आप नेक्स्ट वाले को दे देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ओके ठीक, तो यहाँ पे आप इस तरह से 9261 आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना इजीली आप कर पाए। इसी तरह से आप 2 डिजिट में कर सकते हैं, ठीक है। अब आप 24 को भी इस तरह से देखिए, 24 में आप देखिए रेशियो फाइंड करना होता है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, 2 को इसका इसका क्यूब निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर, अब इसके बाद सेकंड काम क्या करना है, आप इन दोनों का रेशियो, तो पहले रेशियो क्या आएगा, सिंपल देखिए 2 और 4 रेशियो कैसे निकालते, कम से कम ये कैंसिल हो जाए, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक। और ये दोनों देखिए इसी तरह से सिंपल रेशियो जो निकालते हैं वो ऐसे तो निकालेंगे 4। अब इसको आप क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1:2 आया, ठीक। लेकिन मैंने क्या होता है आपको उलट के लिखना होता है, यानी आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसको आप कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उल्टा 1/2 लिखते हैं ना नॉर्मली, लेकिन यहाँ उल्टा ही लिखते हैं, ठीक, 2/1। ओके, अब इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि 2/1 आ गया है। अब आप क्या करते हैं, जो आपने इसका क्यूब निकाला था, जो गिवन है नंबर इसका 10 वाला, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी नंबर को लिख लिया। अब इसी नंबर में आपको ये 2/1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 16 मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इस 16 में, अब 16 आया, अब इस नंबर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 32। ओके, अब फिर इसी नंबर में करना है तो क्या आ जाएगा आपको 64। इस तरह से आपको क्लियर हुआ होगा। अब 32 का जब इसको तो छोड़ देंगे ये फर्स्ट वाले को,
सेकंड वाले नंबर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डबल कर देंगे तो 64 आ गया, ठीक। इसका डबल किया तो 32 आ गया। इतना समझ में आया होगा आपको। और इस तरह से आप इस नंबर को कर सकते हैं। देखिए कितना इजीली आप कर पाएंगे, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना ज्यादा टफ होता है। आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन फिर 24 से, तो इसमें आपको टाइम लग सकता है और आपको कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में इतना ज्यादा टाइम दे पाए। अब देखिए यहाँ पे 4 है, देखिए 4 मैंने कहा केवल एक डिजिट को रखते हैं, तो 4 का 4 आ गया, और जो 6 होगा इसमें कैरी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो 6 और 10 यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 का 2 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 6 और 3 9 और 1, ये तो 10 आ गया, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते, सिर्फ इसको लिखेंगे तो 10 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, ठीक। अब आप देखें 6 और 2 8, ठीक। और यहाँ पे 3 और 1 4 और एक 5, तो 5 हम यहाँ नहीं लिख सकते, सिर्फ एक डिजिट को लिखेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल 13। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 13824, ठीक है, 13824। आपको इस तरह से आंसर सिंपली मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हर टाइप के क्वेश्चन को जो 2 डिजिट के हो उसको आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से कम टाइम में इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा नंबर की, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक। इसको देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही इजी है। इस नंबर में क्या होता है, इसका अगर क्यूब निकालेंगे 9 का तो कितना आ जाएगा, बताइए 9 का क्यूब क्या होता है। 9 का क्यूब हमारा 729 होता है, तो 729, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो करने के लिए क्या आएगा, ये पहले इसको कट कर ले, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक। तो ये 3 रेशियो 1 आएगा, इसी तरह से तो आएगा, लेकिन हम क्या लिखते हैं उल्टा, यहाँ से 1/3 लिख देंगे, ठीक। अब 1/3 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 3 आएगा ना, ये देखिए इस तरह से हो जाएगा 729। 729 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत ही इजी है, 3 चौक 12 3 3 9, क्योंकि अब मल्टीप्लाई वैसे ज्यादा टफ पड़ेगा, ये इजी पड़ता है, ठीक। तो आपको 243 मिल जाएगा। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, देखिए हो गया। और यहाँ से अब इस नंबर को आप क्या करेंगे, फिर 1/3 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक। यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब फिर से इसको अगेन आप करेंगे कितना, 1/3 से, तो 3 2 जा 6 और 3 7 जा, इस तरह से आएगा। अब आपको क्या करना है, इसका डबल करना है, इसका डबल तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 और 16, ठीक। और इसको करिए डबल तो 6, देखिए डबल करना इजी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिखना है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे 7 आया, अब ये 2 आपको इसमें कैरी देना पड़ेगा, मैंने बताया आपको कैरी देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 5, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 7 7 14 और एक 15, तो 15 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक। तो कितना जाएगा बताइए, 5 3 8, 8 और 6 14, 14 का 4 आएगा, ठीक, ओके। 14 का 4 आएगा और एक कैरी, तो यहाँ पे एक तो पहले से ये 4 4 और 2 6, ठीक है, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, ठीक, 14 आ जाएगा, ओके, ठीक है। 14 और 2 और 4 2 और 4 कितना होता है, 6 और एक 7, यानी 74 जो होगा वो इधर कैरी आ जाएगा, 74 को हम इधर लिख देंगे। तो आप इजीली देख पाएंगे, इसको ऐड कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पे, अब हम देखिए यहाँ पे एक ही एक अंक लेते हैं हम, ठीक, लास्ट वाले में जो भी आएगा वो सब ले लेते हैं। 9 और ये 13 आ जाएगा, ठीक है, और 7 और 2 9 और एक 10 और यहाँ पे 1, तो इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। आपने देखा कितने इजीली हमने इस क्वेश्चन को किया है। इसी तरह से आप 2 डिजिट में किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसकी ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए और अच्छे से और भी क्वेश्चन करते रहिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो आप होमवर्क के क्वेश्चन से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही। एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत हुई है। देखिए यहाँ पे जो कैरी आया था, यहाँ पे आपको 3 कर देना है, ठीक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और फिर जब इसको आप सॉल्व करेंगे
तो आपको पास यहाँ पे 4 है। ओके, थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई थी, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप 2 डिजिट में कर सकते हैं, कोई भी टफ नहीं है और इजीली आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हम लेके आएंगे 3 डिजिट का क्यूब किस प्रकार करते हैं। ठीक, तो आप प्लीज इनका कमेंट में आंसर कीजिएगा और इसको कैलकुलेटर से ना करके आप जिस तरह से मैंने बताया ऐसे ही कीजिएगा, ताकि आपको इजी रहे। क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो वो बहुत ही इजी होता है, वो कम से कम, ज्यादातर आपको क्या दिया जाता है, 2 डिजिट का ही क्यूब दिया जाता है। ठीक है, 3 का बहुत कम दिया जाता है, बट मैं वो भी आपके सामने लेके आऊंगी ताकि आप अच्छे से कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी कल की वीडियो में। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।